अजीब नहीं लगता? मैंने कहा हाँ थोड़ा तो है। तभी अचानक सामने सड़क पर एक लड़की आ गई। वो फूलों वाली ड्रेस पहने सीधे सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता उससे पहले ही जैसे ही गाड़ी उससे टकराने वाली थी वो लड़की अचानक गायब हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से चिंटू जोर से चीख पड़ा, वो आ गया, वो वापस आ गया। राजेश गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा, अगर फिर बकवास की तो ठीक नहीं होगा। सीमा बोली, आप बच्चों पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो पहले ही डर गए हैं। चिंटू डरते हुए बोला, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने माहौल संभालते हुए कहा, सब शांत रहो, शायद ये इस इलाके का कोई नेचुरल इफेक्ट हो। कभी कभी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसे हम लोग मिराज कहते हैं। राजेश तुरंत बोला, हाँ हाँ सही कहा भाई, इतने सालों से ट्रक चला रहा है, जरूर ऐसी चीजें देखी होंगी, ये मृग तृष्णा ही होगी। मैंने शीशे में देखा, पूजा लगातार कांप रही थी। सीमा बोली, अरे पूजा ये मेरी जैकेट पहन ले। जैसे ही पूजा जैकेट लेने लगी उसने अचानक सीमा के सीने की तरफ इशारा किया और डर के मारे चीख पड़ी, माँ तुम्हें खून निकल रहा है, तुम्हारे कपड़ों पर बहुत सारा खून है। मैंने शीशे में देखा, सीमा के कपड़ों पर कहीं भी खून नहीं था, लेकिन पूजा का डर बिल्कुल असली लग रहा था। राजेश बोला, कहाँ खून? कुछ भी नहीं है, तुम्हारी माँ के कपड़े का डिजाइन ही ऐसा है, क्या तुम डर के मारे पागल हो गई हो? सीमा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, कहीं कोई खून नहीं है। फिर मैंने कहा, वैसे गाड़ी में थोड़ा ठंडा लग रहा है, ऐसा करो लड़की को आगे बैठा देते हैं, यहाँ हीटर चल रहा है, थोड़ी देर में गर्मी लगने लगेगी। राजेश बोला, क्या इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी भाई? मैंने कहा, अरे नहीं, बच्चे ज्यादा जरूरी हैं। आखिरकार वो लोग मान गए और पूजा को आगे वाली सीट पर बैठा दिया गया। पूजा मुझे देखकर बोली, भैया आप बिल्कुल कहानी वाले भीम जैसे लगते हो, अगर आपकी दाढ़ी होती तो और भी डरावने लगते। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा बहुत लोग ऐसा कहते हैं। मैंने उसे गर्म पानी दिया, लो इसे पी लो, ठंड कम लगेगी। पूजा बोली, वाह भैया आपका कप तो बहुत प्यारा है। वो कप के हैंडल को छूते हुए बोली, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, मेरे पास भी ऐसा ही एक था। मैंने पूछा, अच्छा किसने दिया था तुम्हें? वो बोली, मुझे याद नहीं। इतने में पीछे से अचानक एक हाथ आया। राजेश बोला, पूजा ध्यान से, पानी गर्म है, मैं खोल देता हूँ। उसने जल्दी से ढक्कन खोला और उसमें से गरम गरम खजूर का पानी निकाला। पूजा खुश होकर बोली, अरे वाह मुझे तो खजूर का पानी बहुत पसंद है। जैसे ही पूजा कप लेने लगी अचानक मेरी गाड़ी का पहिया किसी चीज पर चढ़ गया, गाड़ी जोर से उछली और कप गिर गया। उबलता हुआ पानी राजेश के हाथ और शरीर पर गिर गया। राजेश ने एक अजीब इंसान जैसी नहीं लगने वाली दर्दनाक चीख निकाली, हाँ! पूजा घबरा गई, पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? सॉरी। राजेश बोला, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने ठीक से पकड़ा नहीं, लेकिन पानी बहुत गर्म है, तुम मत पीना अभी। मैंने शीशे में देखा, राजेश की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक ठंडी डरावनी चमक थी और उसके होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान थी, जैसे वो मुझे चुपचाप चेतावनी दे रहा हो। मैंने भी बिना कुछ कहे सीधे उसकी आंखों में देखा। गाड़ी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चलती रही और माहौल बहुत भारी हो गया। पूजा ने पूछा, भैया आप इतनी रात को यहाँ किसी को लेने क्यों आए हो? कोई जरूरी काम है क्या? मैंने कहा, हाँ मेरा क्लाइंट अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान है। पूजा ने पूछा, क्या उसका दोस्त बीमार है? मैंने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है? वो बोली, नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन ये कहते ही उसका चेहरा उलझन में पड़ गया, जैसे उसे खुद अपने जवाब पर शक हो। सीमा धीरे से मेरे पास आकर बोली, उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। भाई प्लीज गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, बस हमें इस पहाड़ी रास्ते से बाहर निकाल दो, आगे हम खुद कैब कर लेंगे। तभी अचानक सामने से तेज इंजन की आवाज आई। एक लाल स्पोर्ट्स कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सीधे हमारी तरफ मुंह करके। राजेश घबरा गया, ये हमारे आगे कैसे आ गई? वो कार जैसे अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी। इस पूरे रास्ते में कोई मोड़ ही नहीं था जहाँ से वो हमें ओवरटेक करके आगे आ सकती। राजेश चिल्लाया, भाई अब क्या करें? तभी सबसे डरावना दृश्य हुआ। वो लाल स्पोर्ट्स कार अचानक बीच की रेलिंग तोड़कर सीधे हमारी तरफ पूरी स्पीड में आने लगी। पूजा ने आंखें कसकर बंद कर ली और सीट बेल्ट को जोर से पकड़ लिया। मैं गुस्से में चिल्लाया, साला मरना है क्या? ठीक है मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, सीधी टक्कर ही एकमात्र रास्ता था। मैंने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। मेरा भारी ट्रक सीधे उस लाल स्पोर्ट्स कार की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे बैठे राजेश, सीमा और चिंटू एक साथ डर के मारे चीख उठे। जैसे ही दोनों गाड़ियां टकराईं, वो लाल स्पोर्ट्स कार कागज की तरह मुड़ गई। कुछ ही सेकंड में वो एक शानदार कार से टूटे फूटे लोहे के ढांचे में बदल गई। अंदर बैठे ड्राइवर की चीखें भी अजीब, खोखली और दूर होती चली गई। अचानक एक गाढ़ा लाल धुआं उठा जिसने मेरे ट्रक के पूरे सामने वाले हिस्से को घेर लिया। तभी मेरी बगल वाली सीट का दरवाजा बाहर से एक जली हुई काली हाथ ने खोल दिया। वो चीज अंदर